बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं आज बना रही हूँ टिक्का बोटी मसाला बना रही हूँ। ये देखें, मैंने आधा किलो के करीब गोश्त लिया है और ये बीफ का गोश्त है। ये इस तरह से मैंने ये देखें ये बोटियाँ कर ली हैं और चिकनी बोटियाँ लीजिएगा, चिकनी बोटियों से अच्छा बनता है। ये मैंने सोते कर लिए थे बादाम, 8-9 बादाम है, एक टेबल स्पून नारियल है पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून तिल हैंगे। ठीक है, ये मैंने सोते कर लिया, बस ज़रा सा कलर चेंज किया है। ये मैं इसको पीसूँगी अभी। ये 1 कप प्याज हैगी फ्राई। ये छोटा 1 कप शान का मसाला हैगा, टिक्का मसाला ये हैगा। आधा कप मैंने दही लिया हैगा, फेंट लिया हैगा। और ये लहसुन अदरक है, इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी तो इसमें डालूंगी। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी प्याज फ्राई करके मैं इसके अंदर गोश्त डालूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की डिश बनती हैगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिक्के वगैरह तो सभी बनाते हैंगे, ये थोड़ा सा चेंज हैगा, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होगी, बिल्कुल कुछ टिक्के नहीं होंगे। और ना ही इसके अंदर मैंने गोश्त गलाने का मसाला डाला है, कोई चीज़ भी नहीं डाली है, ना मैंने कचरी डाली है, ना पपीता डाला है। इसको इसी में ही ये मिट्टी की हांडी में बहुत जल्दी गल जाता है। आप लोग ज़रूर मिट्टी की हांडी में ट्राई कीजिएगा। एक तो बीमारियां ख़त्म होती हैं, दूसरे बर्तनों से बहुत ज़्यादा होती हैं, सिल्वर वाले से। ये मिट्टी की हांडी जल्दी भी गलाती है और सरसों का तेल और मिट्टी की हांडी बहुत फ़ायदा देती है। बस प्याज मुझे कच्ची पक्की रखनी है, बिल्कुल फ्राई नहीं करनी है। ये देखिए मैं इसमें बीफ डाल रही हूँ। आधा किलो से तकरीबन थोड़ा ज़्यादा ही गोश्त है मैंने लिया हैगा। बस इसके गोश्त का पानी ख़त्म हो जाएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और ये फिर सारे मसाले डालूँगी। ये बादाम, तिल और नारियल, ये भी मैं इसको ग्राइंड करके फिर इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बस गोश्त मेरा सही हो गया। अब इसमें मैं मसाले डालना शुरू करें। ये मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर आता हैगा, ज़रूर डालिएगा। थोड़ा तजर्बा करके आप भी देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गोश्त में, कीमे में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। जो आती है कि हम लोग इतनी चीज़ें डालते हैं फिर भी स्मेल ख़त्म नहीं होती, लेकिन कड़ी पत्ता बिल्कुल स्मेल ख़त्म कर देता हैगा। ठीक है, ये मैं मसाला डाल रही हूँ, शान टिक्का मसाला। मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, पहले मैं इसको देखूंगी, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर नहीं डालूंगी और ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर डालूंगी इसको। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, एकदम सारा नहीं डालिएगा। ये मैंने लहसुन अदरक और जो ड्राई फ्रूट था, तिल और बादाम वगैरह जो पीसे थे, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये बिल्कुल जूसी बोटियाँ बनेंगी, बिल्कुल मज़े की। ये देखिए, ये मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये मैं दही डाल रही हूँ, इसमें मैंने फेंट कर रखा था। ये सारी चीज़ें डालकर फिर मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच में पकने दूँगी।
1.5-2 घंटे आराम से ये बहुत अच्छा बनेगा। मैं तेज़ आंच में नहीं बना रही, ना मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, इसको मैं इसमें ही बनाऊँगी, हांडी में। ये बहुत अच्छी आराम से बनेगी और जूसी बोटियाँ बनेंगी और जायका भी बहुत मज़े का होगा। पहले हमारे जितने बुज़ुर्ग थे इसमें मिट्टी की हांडी में ही बनाया करते थे खाना, और बहुत मज़े के होते थे खाने, और बीमारियां भी इतनी नहीं होती थी जितनी कि अब होने लगी बीमारियां, क्योंकि हम लोग